We are blessed that the Lord has given us life, another breath, so we could stand into His presence and come into His house. Hallelujah. Thank you, Jesus. I would like to wish everyone, all the mothers who are watching us online as well as sitting here, आप सबको मैं अपने और अपने घराने की तरफ से we wish you all a very happy Mother's Day. Amen. I would like to special thanks to my senior pastor, Manuel Masih, Pastor Safdar, and the entire church leadership that has given me the opportunity to serve in this house. And I'm very thankful that as I teach to my youth children, as a pastor to my youth group, I've been able to serve the Lord in this church, and I appreciate all your trust upon me and you sending your young children to me and me shepherding them as a pastor. I'm blessed to be a spiritual mother to many of my young children, and a special thanks to my husband for supporting and trusting and always helping me. I would like to encourage you all from the Word of God today. मैं आप सबको encourage करना चाहूँगी खुदावंद के कलाम में से. हम शुक्रगुजारी करते कि खुदावंद ने हमें सांसें दी हैं, हमें हिम्मत दी है, कुव्वत दी है, ताकत दी है, और आज का दिन दिखाया कि हम उसके घर आ सके, उसकी तारीफ कर सके, और हम सब माएँ खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद की औलाद के लिए. अगर आप ग्रैंड मॉम्स हैं, हम सब बरकतों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें. हालेलुया. कलाम हमें ये सिखाता है कि हम हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें. So I thank the Lord for giving me this opportunity to stand here, and let's share the Word of God with you. Let's open up our Bibles as we appreciate all the mothers. Let's read from the scripture and be encouraged today. Gospel of Luke chapter 10. Let's take it out. Gospel of Luke chapter 10. लूका की अंजील और उसका 10वां बाब. And from verse 38 to 42. Mary and Martha worship and serve. बहुत ही फेमस स्टोरी है. यसु मर्था और मरियम से मिलने जाता है. लूका 10 बाब और उसकी 38वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे. Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. उर्दू में पढ़ते हैं लूका 10 बाब और उसकी 38वीं आयत से. फिर जब जा रहे थे तो वह एक गांव में दाखिल हुआ, और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी. वो यस्सु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी. लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई. बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे. खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा. हालेलुया. इंग्लिश में लिखा है, मैरी हैज़ चोजन दैट गुड पार्ट. जो मरियम ने चुन लिया है वो उससे छीना ना जाएगा. अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं. खुदावन जो फुल ऑफ कंपैशन है, जिसने हमें औलाद दी है, जब उस औलाद को हम ट्रेन करते हैं, रेज अप करते हैं, वी फेस मैनी चैलेंजेस. और हर घराने में ख़ास तौर पर नौजवान बच्चों के बहुत से मिसाइल हैं. हम सब जानते हैं कि फिर परफेक्ट पिक्चर्स जो फेसबुक पर इधर उधर लगाई जाती, कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं है. देयर इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स इन द फैमिलीज. पर हम कहते हैं खुदावन तू जो फुल ऑफ कंपैशन है, तू जो शफकत से भरा खुदा है, तू मेरे हालात को क्यों नहीं बदल सकता? तू बदल सकता है खुदावन. मेरे बच्चे नशे में है, गुनाह में है, बदी में है, मेरे बच्चों की जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? व्हाई देयर इज नॉट चेंज नॉट कमिंग इन माय फैमिली लाइफ, इन माय चिल्ड्रंस लाइफ? सो वी आर आस्किंग अ जीसस क्राइस्ट फुल ऑफ
compassion to bring a change in the family. But you know why there's a change is not coming? क्यों तब्दीली नहीं आ रही? Because of one thing, and that is the choice. The one choice that Mary made from compassion to change is one choice, and that is her choice to sit at the feet of Jesus. Amen. We are busy in many things. You wake up, mothers, you wake up in the morning until you go to bed at night. You are always complaining because you are doing so many things. But the Lord this afternoon is saying, what choice you have made. आपने क्या चुना है? अगर आप चाहते हैं आपके खानदानों में तब्दीली आए, आपके घरानों में तब्दीली आए, आपके नौजवान बच्चों के अंदर तब्दीली आए, और तब्दीली क्यों नहीं आ रही? तब्दीली सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ही आ सकती है. You have to watch what you have chosen, how wisely you are choosing your time. Are you too busy, or are you at the feet of Jesus? Only by sitting at the feet of Jesus, the change is going to come. Amen. That's when the testimony comes. That change in biblical language is a miracle for me and you. That word change, let's look up in the Bible. I was going to teach my children, but let me share this with you today also. You know, when you look up in the dictionary, the word compassion, what does compassion mean? A concern for someone who is suffering. And that's what Jesus does. He is full of compassion, and he wants to touch you. He wants to bring a change in your life. He's always concerned about you. What does a compassion means? It's a strong feeling of sympathy, a sense of care. And that's what our Jesus is. He cares for you. He's full of compassion for you. But what is your choice? The dictionary tells us that the choice is an act of selecting or making a decision when faced with two or more possibilities. Martha had a choice too. Mary had a choice too. There were possibilities. Jesus is in your house. Jesus is present. And what did you choose? Too much to do. Too much to do, or did you make a choice to sit at his feet? That's what Mary did. And change came. Change comes when you make something or modify something, when something is different, a miracle happens in your life. That's what changes. When something unique happens in your life, और आप कहते हैं, आज मेरे बच्चे ने नशे को छोड़ दिया, आज मेरे बच्चे ने सिगरेट को छोड़ दिया, आज मेरे बच्चे ने शराब को छोड़ दिया, आज मेरा बच्चा घर वापस आ गया है. आपके आंसू जो है वो रो के आप थक जाते हैं, लेकिन आपके आंसुओं को सिर्फ यीशु मसीह पहुंच सकता है अगर आप ये चॉइस करेंगे कि you will sit at his feet. So from compassion to change, there is one thing that you have to do, and that is your choice. आपका चुनाव. आप किस चीज का चुनाव करते हैं? अभी हमने बाइबल में पढ़ा, अभी हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा, लूका की इंजील में. आइए हम उसे दोबारा से एक दफा फिर पढ़ते हैं, और फिर हम दुआ करेंगे कि खुदावंद आज हमें इस कलाम के वसीले से इनकरेज करे. हम एक दफ़ा फिर अपनी चॉइसेस पर गौर करें. लिखा है मरियम ने क्या किया? वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी. If you cannot find the solution of your married problem, of your children's problem, और अगर आपके पास कोई solution नहीं है, you have to sit at the feet of Jesus, number one. And number two, she was not just sitting at the feet of Jesus. It says और उसका कलाम सुन रही थी. She was listening to the word of God. You have to sit at the feet of Jesus. All you mothers, all the mothers watching us online, be encouraged. Sit at the feet of Jesus. Make this choice. अगर आपने बहुत खिदमत कर ली, आप सारा दिन सुबह से शाम तक घर के काम ही कर, तब्दीली आप में उससे कहा. So he heard Martha complaining and he answered. खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मरता मरता तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है. एक चीज, one decision. Today you decide to sit at the feet of Jesus. Today you attend the worship and the word of God with faith. And today you make a choice, and watch, you will see the miracle in your life, in your family, and your children will come back to you. Amen. Hallelujah. I'm going to ask Pastor